इग्नू स्टडी मटेरियल। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएचडी 12 के पाठ्यक्रम में लगाई कहानी अपने लिए शोक गीत का सारांश व निष्कर्ष। कहानी का परिचय। अपने लिए शोक गीत कहानी की रचनाकार आशा पूर्णा देवी जी हैं, जिन्होंने ये कहानी बांग्ला में लिखी थी। वर्तमान में कहानी का अनुवाद हिंदी में करके एमएचडी 12 इग्नू के पाठ्यक्रम में लगाया गया है। ये कहानी रिटायर्ड व्यक्ति अविनाश की है, जो अपने ही परिवार में खुद को अकेला समझने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि उनकी पत्नी अपने पति से ज़्यादा अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर ध्यान देती है। वो इतना अकेला महसूस करने लगते हैं कि खुद की ही मृत्यु की कल्पना करने लगते हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम अपने लिए शोक गीत रखा गया होगा। कहानी की लेखिका का परिचय। आशा पूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी 1909 को एक परंपरावादी बंगाली परिवार में हुआ था। आशा पूर्णा देवी का परिवार पुराने रिवाजों को मानने वाला था, इसीलिए उन्हें शिक्षा सरलता से प्राप्त नहीं हुई। 1924 में उनका विवाह हो गया। आशा पूर्णा देवी की कहानियों व उपन्यासों में स्त्री जीवन से जुड़ी घटनाएं, स्त्री का संघर्ष आदि का लेखन अधिक है। आशा पूर्णा देवी ने 13 साल की आयु में लिखना शुरू किया था। 13 जुलाई 1955 में उनका निधन हुआ था। आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा की लेखिका हैं। ये उस दौर की लेखिका हैं जब स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। उस समय के लेखक अपनी लेखनी का विषय अधिकतर स्वतंत्रता से संबंधित रखते थे। आशा पूर्णा देवी बांग्ला साहित्य की ऐसी कथाकार हैं जिन्होंने घर के भीतर की समस्याओं और मनुष्य की क्षुद्रताओं, विडंबनाओं को रेखांकित किया। आशा पूर्णा देवी जी ने मनुष्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखना शुरू किया। घर के अंदर की दुनिया का चित्रण आशा पूर्णा जी ने बहुत ही बारीकी से किया है। कहानी का सारांश। आधी रात को अचानक अविनाश की नींद खुल जाती है। इसी से कहानी की शुरुआत होती है। अविनाश का दम घुट रहा होता है, साथ ही वो अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहे थे। छाती में अत्यधिक दर्द है। परिणाम स्वरूप अविनाश को लगा उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उन्होंने धीरे से किसी को पुकारा, लेकिन जिसे पुकारा उस तक आवाज़ नहीं पहुंची। अविनाश अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए कोई काम नहीं है, जिस कारण उन्होंने खुद ही अपने लिए काम की तलाश कर ली है। उनके बेटा बहू डिब्बे वाला दूध ही लाया करते थे, लेकिन अविनाश ने छोटे पोते के लिए खुद ही खटाल से दूध दुहवा कर लाने की जिम्मेदारी ले ली है। अविनाश का बड़ा बेटा नौकर के साथ जाकर बाजार से सामान ले आता है, लेकिन उसके ऑफिस जाने के बाद अविनाश फिर बाजार जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं जिसे घर वाले नहीं खाते हैं। नौकरानी गाड़ी में बिठाकर छोटे पोते को पार्क ले जाती है, लेकिन अविनाश अपने पोते की जिम्मेदारी नौकरानी पर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वे भी साथ जाते हैं। अविनाश को सुबह सुबह भूख लगती है, लेकिन वो किसी से खाना मांगते नहीं हैं। बेटों के लिए टिफ़िन बन रहा होता है, पोतियों के लिए भी भुजिया, हलवा, आलू मिर्च पक रही होती है। खाने की खुशबू से वो और अधिक बेचैन हो जाते हैं। खबर सुनाने के बहाने वो अपनी पत्नी के पास जाकर खबर सुनाना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उन पर ध्यान दे, उन्हें भोजन के लिए पूछे। पत्नी शैलबाला अविनाश के मन की बात नहीं समझती और उन्हें जाने के लिए कहती है। फिर अविनाश मुद्दे की बात करते हुए खाने की बात करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने आज भी अच्छा खासा नाश्ता कर लिया था। अविनाश इस दर्द में दिन भर के कार्य याद कर रहे थे कि दिन में तो सब ठीक था, फिर ये दर्द कैसे हो गया है। इसी दर्द से वो चिल्ला पड़े, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकली। अविनाश का कमरा सकरा है, जिसे सोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। शैलबाला अविनाश और शैलबाला के पुराने कमरे में सोती है। अविनाश को अलग एक बहुत ही छोटे कमरे में सोना पड़ता है। थोड़ी देर बाद अविनाश की पोती ने शैलबाला को आवाज़ लगाई, दीदा, ओ दीदा, देखो दादू पता नहीं कैसे चिल्ला रहे हैं।
शैलबाला उठी और जल्दी से अविनाश के कमरे की तरफ भागी। शैलबाला ने आते ही अविनाश की नाड़ी देखी। कोई भी बीमार होता तो शैलबाला सबसे पहले उसकी नाड़ी देखती है। उसके बाद शैलबाला अविनाश को लगातार आवाज़ देने लगी। शैलबाला उठी और जल्दी से अविनाश के कमरे की तरफ भागी। शैलबाला ने आते ही अविनाश की नाड़ी देखी। कोई भी बीमार होता तो शैलबाला सबसे पहले उसकी नाड़ी देखती है। उसके बाद शैलबाला अविनाश को लगातार आवाज़ देने लगी। अविनाश शैलबाला की चिंता भरी आवाज़ का सुख लेने लगे। इतने में अविनाश के दोनों बेटे आ गए। बेटों के आते ही स्नेह से भरे लफ्ज़ बदल गए। बेटे ने कहा, डॉक्टर को बुलाएं। इतनी देर में अविनाश का दर्द थोड़ा कम हो गया। वे चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ देर चुप रहना ठीक समझा। शैलबाला ने ही कह दिया कि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, नाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। ये सुनते ही अविनाश की आंखों से आंसू निकल आए। अविनाश आंखें नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन शैलबाला ने जब पानी पूछा तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर आंखें नहीं खोली तो पानी नहीं पी सकूंगा। परिणाम स्वरूप पानी पीने के लिए अविनाश ने आंखें खोल दी। उनके आंखें खुलते ही बेटों ने उनके लिए चिंता दिखाते हुए उनका हाल पूछा, जिसे सुनकर उन्हें अपनापन महसूस हुआ। छोटे बेटे ने जब कहा, अब ठीक हो, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है, जिसे सुनकर अविनाश बहुत आहत हुए। कुछ ही देर में उनके खाने पीने को दोष दिया जाने लगा, जिसे सुनकर अविनाश बहुत ही दुखी हो गए। शैलबाला ने जैसे ही कहा, बुद्धू बेटे जाकर सो जाओ, दोनों बेटे सोने चले गए। कुछ देर और वो अविनाश के पास नहीं बैठे। इस बात का भी अविनाश को दुख हुआ। सबके जाने के बाद शैलबाला ही अविनाश के पास बैठी थी, तो अविनाश ने दुखी मन से कहा, तुम भी जा रही हो? शैलबाला ने कहा, मैं दवाई लेकर आती हूँ, फिर बैठूंगी। अविनाश ने कहा, बैठो नहीं, यहीं सो जाओ। शैलबाला ने इनकार कर दिया। अविनाश ने पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन शैलबाला ने उस बात को भी काट दिया। उसने कहा, बेटे और पोतियाँ देखेंगी तो क्या सोचेंगे? शैलबाला का कहना था कि जवानी में बुजुर्गों से और बुढ़ापे में बच्चों से लज्जा करनी पड़ती है। शैलबाला के जाने के बाद अविनाश को लगा कि फिर से दम घुटने लगा है। उसके बाद उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगा और तकिया भीगने लगा। अविनाश लगातार अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगे और ये सोचने लगे कि जो पत्नी और बेटे उन्हें इस तरह छोड़कर चले गए हैं, उन्हें किस तरह सुबह पछतावा होगा। अपने लिए शोक गीत कहानी का निष्कर्ष। समाज में अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों को अनदेखा किया जाता है। इस कहानी में अविनाश मनोवैज्ञानिक रूप से अकेले हो गए हैं। माता पिता को खाना दे देना ही सब कुछ नहीं होता है, उन्हें सम्मान व समय भी देने की आवश्यकता होती है। शैलबाला कहती है कि बुढ़ापे में बच्चों से शर्म करनी चाहिए, लेकिन ये रूढ़िवादिता अविनाश को अकेला कर देती है। शैलबाला तो सारा दिन अपने घर के काम में और बच्चों में व्यस्त रहती है, लेकिन अविनाश, जिसे अब इस आयु में मौका मिला है कि वो फुर्सत के पल अपनी पत्नी के साथ गुजार सकता है, तब उनकी पत्नी व बच्चों द्वारा उन्हें अकेले कमरे में रहने के लिए छोड़ देना अन्याय है।